हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री टोल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कल की क्लास में बताया था आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आज अपन पढ़ेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फोर्थ है अपना 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता किसमें है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता है, जो किसमें आया था? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। इसकी भी दो कंडीशन है। इफ delocalize, if not delocalize, अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसका है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, तो किसमें आता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, उसमें 3rd नंबर कंडीशन है ये। तो ये डिलोकलाइज होगा तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक अगर ये डिलोकलाइज होगा तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर ये नॉट डिलोकलाइज होगा तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर ये नॉट डिलोकलाइज होगा तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। 4n पाई सिस्टम मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें n की वैल्यू 2 पुटअप करते हैं। ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। नेवर एरोमेटिक, कभी भी ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। नेवर एरोमेटिक, कभी भी ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। एंटी एरोमेटिक अगर ये कंपाउंड डिलोकलाइज है तो इसके एग्जांपल देखते हैं। टू, 4, 6 और 8, ये क्या हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल है वो देखना। 2, 4, 6 और 8, अगर ये नॉन एरो अगर डिलोकलाइज हैं तो ये एग्जांपल है, देखना इन सभी में ये डिलोकलाइज हो रहा है। अगर नॉट डिलोकलाइज है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, अगर वो नॉट डिलोकलाइज है तब देखना एग्जांपल COT साइक्लो ओक्टा टेट्राइन, जो मैंने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की लास्ट एंड कंडीशन में बताया था। इसकी स्ट्रक्चर वो देखते हैं क्या है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसकी दूसरी स्ट्रक्चर थी वो देखना क्या थी। ये क्या है? टफ शेप। ये क्या है?
शेप जो इसी की दूसरी स्ट्रक्चर है, टफ शेप क्या होती है? नॉन प्लानर, सो नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लानर सो नॉन एरोमेटिक, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? टफ शेप। जो मैंने नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की लास्ट कंडीशन थी उसमें बताया था, इसके कुछ बहुत सारे एग्जांपल थे। साइक्लोओक्टा, टेट्रा इन 2, 4, 6, 8, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स जो क्या है? इफ नॉट डिलोकेलाइज। अब अपना आता है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता किसमें? 4n+2 पाई डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन में आता है। फिफ्थ नंबर अपनी कंडीशन है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये आता किसमें है? 4n+2 पाई, 4n+2 पाई डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन में आता है। इसकी भी दो कंडीशन है। इफ डिलोकेलाइज, इफ डिलोकेलाइज, इफ नॉट डिलोकेलाइज, नॉट डिलोकेलाइज। इफ डिलोकेलाइज है तो क्या होगा? ये कंडीशन किसमें थी? 4n+2 पाई सिस्टम, साइक्लिक प्लानर, 4n+2 पाई डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, हक्कल रूल। ये किसका था कैरेक्टर? एरोमेटिक्स कंपाउंड्स का। तो ये इफ डिलोकेलाइज होगा तो क्या होगा? एरोमेटिक। अगर इफ नॉट डिलोकेलाइज होगा तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। टेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। नेवर एंटी एरोमेटिक, कभी भी वो एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। अगर डिलोकेलाइज है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो इसका एग्जांपल है वो देखना। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये अपना नेप्थेलीन। सेकंड एग्जांपल है वो देखना। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये अपना एजुलिन। एजुलिन जो बीएससी एमएससी में आपने पढ़ा होगा, एजुलिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। थर्ड अपना एग्जांपल है वो देखना। इसमें यहाँ ऑक्सीजन CH2NH डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो क्या हो रहे हैं? डीलोकेलाइज। अब इसके एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है, बताया था मैंने, एनोलिन 10, एनोलिन 10, एनोलिन 10 आ गया ना। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
ये क्या होते हैं, इनमें इंटरनल हाइड्रोजन एटम, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, steric repulsion in between two internal hydrogen atoms, so system becomes non-planar, so compounds are non-aromatic। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। अब बात आती है ये कि एग्जाम में सेकंड नंबर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दे दिया जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दे दिया जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दे दिया जाता है। फिर पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, पहले एरोमेटिक आएगा या एंटी एरोमेटिक आएगा या नॉन एरोमेटिक आएगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं अपन, पहले एरोमेटिक आएगा, फिर नॉन एरोमेटिक आएगा, फिर एंटी एरोमेटिक आएगा। जिन्होंने नोट नहीं किया हो नोट कर लो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में पहले एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। इनके क्वेश्चन देखते हैं अपन, नोट नहीं कहे हो कर लेना। और कभी कभार कंपाउंड्स दे दिया जाता है, दो कंपाउंड्स, जैसे दोनों कंपाउंड्स एरोमेटिक्स, इधर भी दोनों कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक, फिर इनमें स्टेबिलिटी अपन कैसे याद करेंगे, उसके लिए कुछ वो क्या है एक्सेप्शनल केस हैं, वो देखेंगे अपन। order of potential energy, order of potential energy, order of potential energy, potential energy का ऑर्डर है एंटी एरोमेटिक, सेकंड है नॉन एरोमेटिक, थर्ड है एरोमेटिक। ये ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का है फर्स्ट। सेकंड इसमें आएगा ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। थर्ड है अपना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, थर्ड है अपना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का है एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। इन दोनों का है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। इनको नोट कर लो फटाफट। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे दो कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बता रही हूं मैं आपको। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये कंपाउंड्स क्या हैं, दोनों एरोमेटिक्स, और ये कंपाउंड्स क्या हैं, दोनों एंटी एरोमेटिक्स। देखना 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकेलाइज हो रहे हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकेलाइज हो रहे हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकेलाइज हो रहे हैं, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकेलाइज हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है, इन दोनों में फर्स्ट एरोमेटिक तो बोल दिया अपन ने, इन दोनों में पहले किसको रखें, इसको रखें या इसको रखें। इन दोनों में जैसे यहाँ नॉन एरोमेटिक आएगा कि इन दोनों में पहले फर्स्ट और सेकंड किसको रखें। तो इसके लिए कुछ नोट है, वो नोट बताती हूँ मैं आपको। नोट ये है कि नॉन एरोमेटिक्स के लिए फर्स्ट नोट फर्स्ट सुना, नोट फर्स्ट ये है कि
compounds is tendency to, if non aromatic compounds is tendency to decreases, इसकी tendency क्या decreases होती है, it shall for this purpose move towards non planarity, ये किसकी तरफ move towards करता है, non planarity की तरफ. So smaller ring is hardly and larger ring is smaller ring is hardly and larger ring is स्मॉलर रिंग तो हार्डली होती है और जो लार्जर रिंग होती है वो क्या होती है, इजीली होती है. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्मॉलर रिंग तो हार्डली होती है और लार्जर रिंग स्मॉलर होती है. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की टेंडेंसी डिक्रीजेज होती है, जो मैंने नोट बोला इसका यही मीन्स है. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीजेज होती है और ये मूव टुवर्ड्स किसकी तरफ मूव करता है, नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव करता है ये. इसलिए इसकी स्मॉलर रिंग, दैट मीन्स स्मॉलर रिंग इज हार्डली एंड लार्जर रिंग इज स्मॉलर रिंग इज हार्डली एंड लार्जर रिंग इज मतलब स्मॉलर रिंग तो क्या होगी, हार्डली, छोटी रिंग है वो क्या होगी, हार्डली होगी, और जो लार्जर रिंग होती है वो स्मॉलर होगी. देखना नोट फर्स्ट क्या है, अपन इनको नोट करते हैं, बाद में लिखेंगे एक बार. नोट फर्स्ट बताती हूँ मैं क्या होगा. नोट फर्स्ट है जो किसके लिए, पहले एंटी एरोमेटिक्स के लिए. इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है डिक्रीजेज, टेंडेंसी होती है इसकी डिक्रीजेज और ये मूव करता है नॉन प्लेनरिटी की तरफ. मूव करता है ये नॉन प्लेनरिटी की तरफ. इसमें भी क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड्स क्या है, एंटी एरोमेटिक्स, और ये कंपाउंड्स भी क्या है, एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स. ये क्या है, इसमें क्या है, मोर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हैं और इसमें लेस एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हैं. एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स टेंडेंसी टू डिक्रीजेट itself for this purpose, delocalization of move towards non-planarity. Smaller ring is hardly and larger ring is slowly. Smaller ring hardly होती है, मतलब इसमें मोर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर तो ज़्यादा होते हैं, पर ये किसकी तरफ मूव करता है, नॉन प्लेनरिटी की तरफ. इसलिए स्मॉलर रिंग तो इसमें हार्डली होती है. एंटी एरोमेटिक्स में वो लार्जर रिंग क्या होती है, स्लोली होती है. इसमें क्या है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेज. फिर से लिखती हूं मैं, ध्यान से सुना, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज.
जिस कंपाउंड्स में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, सॉरी, जिस कंपाउंड्स में एंटी एरोमेटिक कम होते हैं, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जिस कंपाउंड्स में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम होते हैं, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर अगर कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेज हो जाएगी। ये मूव टुवार्ड्स नॉन प्लेनेटरी की तरफ मूव करता है, इसलिए हार्ड स्मॉलर रिंग क्या हो जाती है? हार्डली हो जाती है। ये किसका ऑर्डर है? इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसी क्वेश्चन में अगर दो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गए और इसी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है तो हार्डली रिंग को फर्स्ट में रखना है, स्मॉलर रिंग को बाद में रखना है। ये क्या हो गया? नोट फर्स्ट। अब आता है नोट सेकंड। नोट सेकंड आता है एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के लिए। नोट फर्स्ट था एंटी एरोमेटिक के लिए, नोट सेकंड आएगा एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के लिए। उसकी टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीजेज होती है। इट्स सेल्फ फॉर दिस पर्पज डीलोकलाइजेशन ऑफ मूव टुवार्ड्स इन प्लेनरिटी। वो प्लेनरिटी की तरफ मूव करता है। और ये किसकी तरफ कर रहा था? नॉन प्लेनरिटी की तरफ। इन दोनों बातों को ध्यान से समझना। ये तो नॉन प्लेनरिटी की तरफ कर रहा था एंटी एरोमेटिक, और एरोमेटिक प्लेनरिटी की तरफ मूव करता है, इसलिए उसकी स्मॉलर रिंग क्या होती है? इजी होती है। और हार्डली रिंग और लार्जर रिंग है वो हार्डली होती है। उसकी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की टेंडेंसी इंक्रीजेज होती है। वो मूव टुवार्ड्स किसकी तरफ मूव करता है? प्लेनरिटी की तरफ मूव करता है। इस वजह से उसकी स्मॉलर रिंग इजी होती है और लार्जर रिंग हार्ड होती है। इसकी तो क्या थी? स्मॉलर रिंग इजीली थी और उसकी क्या है? मतलब ध्यान से सुनना फिर से। एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स, तो एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की टेंडेंसी डिक्रीजेज होती है और ये नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव करता है। इस वजह से इसकी स्मॉलर रिंग तो हार्डली हो गई और लार्जर रिंग इजीली हो गई। ये हार्डली और ये इजीली, ये हार्डली और ये इजीली। इसकी स्मॉलर रिंग हार्डली हो गई और लार्जर रिंग इजीली हो गई। बट एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की टेंडेंसी इंक्रीजेज होती है। वो मूव टुवार्ड्स किसकी तरफ करता है? प्लेनरिटी की तरफ मूव करता है। इस वजह से उसकी स्मॉलर रिंग इजीली हो जाएगी और लार्जर रिंग हार्डली हो जाएगी। अब अपना नोट सेकंड आता है। नोट सेकंड देखना। नोट अपना सेकंड आता है किसके लिए? एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड की टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी इंक्रीजेज। टेंडेंसी इंक्रीजेज। मूव टुवार्ड्स किसी तरफ करता है? प्लेनरिटी की तरफ। प्लेनरिटी की तरफ क्या करता है? मूव करता है। इस वजह से उसकी किसकी? एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की स्मॉलर रिंग इजीली और लार्जर रिंग हार्डली हो जाती है। टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये अपना नोट सेकंड है। ये किसकी तरफ मूव करता है? स्मॉलर रिंग की तरफ। इसकी स्मॉलर रिंग इजीली होती है और इसकी जो लार्जर रिंग है वो क्या होती है? हार्डली होती है। और क्वेश्चन था, क्वेश्चन है अपना ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले
जैसे कंपाउंड्स दे दिया जाता है अपने को, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसमें क्वेश्चन ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर था एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये दोनों कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, एरोमेटिक। ये दोनों कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, एंटी एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक्स में पहले किसको रखना है, स्मॉलर रिंग को, फिर लार्जर रिंग को। नॉन एरोमेटिक्स में लार्जर रिंग को फर्स्ट रखना है, तो फोर्थ और थर्ड, ये इसका आंसर है। दोनों कंपाउंड्स एरोमेटिक थे। कृपया अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी ही मिलने वाले हैं।